नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है जबकि सोना नहीं, ऐसा क्यों है? तो देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंक धातु कहा गया, जिंक धातु जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये जिंक है हमारा, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि यहाँ से ये बोल रहा है कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके और जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है, ये कह रहा है। जबकि सोना नहीं करता है, ऐसा क्यों? अर्थात जो हमारा Au है वो यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो ये जो गोल्ड है, सोना है, ये कॉपर को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक का स्थान है वह कॉपर से ऊपर होता है। यानी कि जिंक अधिक सक्रिय होता है और कॉपर कम सक्रिय होता है। इसी कारण जो जिंक है वो कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो ऊपर श्रेणी होती है वो सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम, तो ये सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम है। जबकि जो हमारा गोल्ड है वो Au संकेत होता है। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पे जो Au है वो बोल रहा है कि गोल्ड जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्यों विस्थापित नहीं करता पाता है। तो जो हमारा सोना है, Au है, अर्थात ये गोल्ड सोना, उस सोने का स्थान जो है, सोना का स्थान जो है वो कॉपर से नीचे है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे है, इसलिए सोना कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, विस्थापित नहीं करेगा। दोस्तों इसी में एक दूसरा भी क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? तो कॉपर सल्फेट फिर से हमारी, यानी कि जो जिंक है, जिंक की छड़ है, उसे यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो कॉपर सल्फेट से हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट का विलयन और कॉपर अलग हो जाएगा। दोस्तों अभी ऊपर ही बताया था, क्योंकि जो यहाँ पे जो जिंक का स्थान है वो कॉपर से ऊपर है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नीला रंग गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आयन बनेंगे SO4, यानी कि जो CuSO4 है, जब इस पे 2 नेगेटिव होएगा तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉपर के जो 2 पॉजिटिव आयन हैं वह हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर में परिवर्तित हो जा रहे हैं, हमारे Cu के रूप में ये मिल रहा है, हमें कॉपर मिल रहा है। तो जो आयन हैं वह हमारे क्या हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे, यानी कि कॉपर 2 आयन को कॉपर में अपचयित करने में सक्षम हो जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अपचयित हो जाता है, अपचयित करने में सक्षम हो जाता है। इसी कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की छड़ डालने पर कॉपर जो है वो निक्षेपित होने लगता है और विलयन का रंग जो नीला रंग है वह, यानी कि Cu2 आयन के कारण अदृश्य होने लगता है। धन्यवाद मित्रों।